सवाल देखिएगा यहाँ पे है कि भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो अपॉइंटमेंट से एक सवाल बन सकता है, जो इंपॉर्टेंट है वो उनका नाम है साइमन मार्क। ठीक है, साइमन मार्क इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। अब आइए इंडेक्स से एक सवाल क्या बन सकता है। देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 176 है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के नए सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं अजीत डोभाल, ठीक है, जो पहले भी थे और फिर से नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? 129वां रैंक है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि टी20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। और डेरेन समय स्टेडियम है कहाँ पे? आपका वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है। तो अभी जो आईसीसी, ठीक है, आईसीसी टी20 जो वर्ल्ड कप हो रहा था आपका, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, ये हो रहा था कहाँ पे? आपका आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है, यूएसए वेस्ट इंडीज़ में हो रहा था। और इसमें अगर मैं बात करूँ, ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो था, ये संस्करण कौन सा था? ये 9वां संस्करण था। इसमें जो विजेता होता है आपका कौन होता है? इंडिया इसमें क्या होता है? विजेता होता है। और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका को हराकर इस बार इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जो है खिताब अपने नाम करता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसने प्रारंभ किया है? आवास और शहरी मंत्रालयों का जो है मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। अगर सवाल आ जाए कि आवास और शहरी मंत्रालय के जो नए केंद्रीय मंत्री बने उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, ठीक। आगे बढ़ते सवाल पे कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन नए बने हैं? इनका नाम है CR पाटिल। फिर आगे बढ़ते सवाल पे केंद्रीय उड्डयन मंत्री वर्तमान में जो नए बने उनका नाम क्या है? राम मोहन नायडू, याद रखिएगा। वही बात करते हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो नई बनी हैं उनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। फिर बात करते हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन बने? चिराग पासवान। वही बात करते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री कौन बने? शिवराज सिंह चौहान। फिर बात करते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान, पहले भी थे, इस बार फिर से बने हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन बने? आपके ओम बिरला बने हैं। ये सेकंड टाइम्स ये बन रही, याद रखिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 93। तो यहाँ पे बात हो रही थी लोकसभा की, इसलिए यहाँ पे एक सवाल डाला गया है कि अनुच्छेद 93 क्या है? तो लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति से संबंधित है। वही बात करते हैं अनुच्छेद 94, लोकसभा के स्पीकर को पद से हटाने का इसमें उल्लेख है, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे करंट का था, लेकिन यहाँ पे दो सवाल आपके पॉलिटिक्स से भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ठीक है। फिर बात करते हैं EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? आपके बेलेन सुवैया। फिर बात करते हैं भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध किससे है? तो रिलायंस जियो से है। और इसके साथ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? आपका SES लग्जमबर्ग की कंपनी इसके साथ पार्टिसिपेट कर रही है। वही बात करते हैं प्रवास जो सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया? इसरो ने विकसित किया है। फिर बात करते हैं 79th UNO महासभा सत्र के अध्यक्ष कौन होंगे? तो आपके फिलेमोन यंग होंगे, जो कि कैमरून के हैं, ठीक है। वही बात करते हैं यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला पहला दक्षिण अमेरिका देश हो गया है पेरू। और बात करते हैं यूपीआई प्रणाली स्टार्ट कब होता है? 2016 में। वही बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक की शुरुआत कब से होती है? आपका 2017 से। फिर बात करते हैं सिक्स मशीन जो बुक है किसकी लिखी पुस्तक है? आपका क्रिस गेल की है। वही बात करते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? राहुल गांधी, रायबरेली से ये सांसद है, ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बने हैं आपके JP नड्डा, जो कि यहाँ पे देखिएगा कि राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं कौन? JP नड्डा। फिर बात करते हैं अब तक कितनी बार स्पीकर का चुनाव हुआ है? मीन्स कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ 3 बार। कब कब? 1992, 1996 और इस बार 2024, ठीक है, 2024 याद रखिएगा। रसद समझौता RELOS का संबंध किससे? तो भारत और रूस। RELOS का फुल फॉर्म यहाँ पे है, देखिएगा, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। मतलब कि भारत का अगर जहाज़ अगर रूस के क्षेत्र में जाता है तो उसको जो भी ईंधन की ज़रूरत पड़ेगा, जो भी राशन की ज़रूरत पड़ेगा, वो सारे के सारे हेल्प भारत करेगा। अगर रूस का अगर जहाज़ अगर आता है भारत के क्षेत्र में तो वो मदद करेगा। मीन्स कि एक दूसरे की मदद करेंगे, ईंधन से लेकर फ्यूल हो गया, जो आपके जो भी जो हथियार से संबंधित जो भी चीज़ें होंगे, सारे के सारे यहाँ पे मदद की जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? वो आपकी 159 रैंक है। वही बात करते हैं SDG में भारत की जो रैंक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का स्थान है 109वां।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 134, और वही बात करें जेंडर इनइक्वलिटी में आपका भारत का स्थान आपका 108, जेंडर गैप में आपका भारत का स्थान 129, और एनर्जी ट्रांजिशन में आपका भारत का स्थान है 63। तो इंडेक्स का सवाल इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। वही बात करते हैं क्यूएस की बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2025 में कौन से भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? दिल्ली। और वही बात करें पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लंदन यूके का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे देखिए, चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया कौन? चाइना। और कौन सा मिशन था ये? चांग-ई 6 मिशन के तहत, ठीक है। वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने को मंजूरी कहाँ दी? अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। वही बात करते हैं ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी इकाई घोषित किया गया किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा। और वही बात करते हैं कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। आगे बढ़ते सवाल पे कि कनाडा का मुद्रा क्या है? डॉलर। और बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि आरबीआई ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित किया? AP होता समिति के द्वारा। वही बात करते हैं एक देश एक चुनाव के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित किया गया है? रामनाथ कोविंद। वही बात करते हैं DRDO की समीक्षा के लिए पैनल गठित हुआ, इसका नाम है विजय राघवन पैनल। फिर बात करते हैं आगे सवाल पे कि दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। वे बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया था? आपका भर्तृहरि मेहताब को, अभी जो कि ओम बिरला से पहले जो प्रोटेम स्पीकर थे, ठीक है, उनका नाम है भर्तृहरि मेहताब। फिर बात करते हैं पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए सम्मानित किया गया किसे? गुजरात को। और वही बात करते हैं सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान को। अम्बुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? ये आपका लगता है असम में। और कहाँ पे? कामाख्या माता मंदिर में। बात करते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? डॉक्टर के राधाकृष्णन। वे बात करते हैं NTA अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक बने आपके प्रदीप सिंह। वही बात करते हैं कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 मनाया गया 24 जून को। वही बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है? 8 मार्च को। UN लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। और विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है 22 जून को। फिर बात करते हैं भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुजरात। और कहाँ पे? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में। फिर बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में PT उषा है। इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः परियोजना परीक्षण यान पुष्पक का तो सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो चित्रदुर्ग कर्नाटक में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन है? आपका कोझिकोड बन गया है केरल का। आगे सवाल पे कि T20 विश्व कप में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं, ठीक है, याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? USA वेस्ट इंडीज़ में। और कौन से क्रम का था ये? 9वें क्रम का था, याद रखिएगा। और किसके फाइनल जो मैच हुआ आपका इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में होता है, जो कि इंडिया इसमें जीत जाता है और साउथ अफ्रीका इसमें हारता है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर थे कौन? युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिस गेल थे, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं आपकी सुनीता विलियम्स। वही बात करते हैं प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। और वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित महिला मीडिया टीम विलन का संबंध किस देश से है? तो आपका सोमालिया से। और सोमालिया की राजधानी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आंसर होगा मोगादिशु। बात करते हैं 43rd, ठीक है, 43वां WHO हेल्थ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? फ्रांस में। और इसमें भारत ने कितने पदक जीता है? तो 32 पदक इसमें भारत ने जीता है। वही बात करते हैं ब्रिक्स गेम 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? 8वां पदक मिला है, 8वां स्थान मिला है। वहीं पहले स्थान पर है रूस। आयोजन होता है कजान, रूस के शहर में। वही बात करते इसका शुभंकर था लियोपेड का मतलब तेंदुआ। नाटो के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। अगले महासचिव जो होंगे वो होंगे मार्क रूटे होंगे, डच हॉलैंड के ये रहने वाले हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं और 78वें के, याद रखिए 78वें के कौन? ये तो 79th के हो गए ना, ये 79th क्रम के। 98वें के डेनिस फ्रांसिस थे, ठीक है, डेनिस फ्रांसिस है 78वें वाले, याद रखिएगा। तो इसके बाद जो 79th जो होगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये वो तो अलग सवाल हो गया ना, वो अभी आपको यूएन महासभा के अध्यक्षता के बारे में मैं बात कर लिया। यहाँ पे है सवाल कि महासचिव पद पर, ठीक है, तो मार्क रूटे जो कि डच हॉलैंड के, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। चलिए G20 2024 कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ब्रिक्स 2024 कहाँ होगा? रूस में होगा। और कॉमनवेल्थ
गेम्स 2026 कहाँ होगा? आपके ऑस्ट्रेलिया में होगा। फिर बात करते हैं पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ था? हैमिल्टन 1930 में ये हुआ था। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? शिल्पी अग्रवाल को, लखनऊ की हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं वर्ष 2025 हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। कौन से क्रम का है? 14th क्रम का है, 14th क्रम का है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम हैं। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के, ठीक है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आपके दिलीप टिर्की हैं, ठीक है। मूंगा सिल्क का जीआई टैग किसको मिला है हाल ही में? आपके असम को। और स्टैचू ऑफ बेलोर कहाँ स्थित है? असम में। किसकी प्रतिमा है? तो लचित बोरफुकन की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ है? तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। और किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री वर्तमान में जो नए बने हैं कौन बने हैं? आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। वही बात करें पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट में तीसरे में सबसे अमीर मंत्री कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी। भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? अजय मानिकराव। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नयाब सिंह सैनी। और आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस। वही बात करें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो वर्तमान में आपके राजीव कुमार। और दो नए चुनाव आयुक्त कौन है बने हैं? तो आपके एस संधू और ज्ञानेश कुमार, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ किया? यूएई के साथ, ठीक है। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और यहाँ का मुद्रा है दिरहम। दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन देश बन गया आपका चाइना। वही बात करते हैं भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं वर्तमान में? आपके 82 हैं। तो नवीनतम 2 जो ऐड हुआ है वो कौन कौन सा? आपका नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी जो है पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार जिला में, ठीक है। जमुई जिला बिहार का, यहाँ का 2 जो है आपका स्थल को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इस हिसाब से अब टोटल हो गया 82 भारत में कुल रामसर स्थल। तो वर्तमान में सर्वाधिक जो रामसर स्थल किस देश में है? तो ये आपके इंग्लैंड में है, आपका 175 है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। मवेशियों का त्यौहार कनुमा कहाँ का है? तेलंगाना का। चर्चा में रहा जीरो डेब्रिज चार्टर का संबंध किससे? तो अंतरिक्ष मलबा को कम करना। और स्कोर 2.0 अब का अनावरण किसने किया है? सेबी ने किया है। और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो हीरा लाल सामरिया हैं। और इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो सवाल क्या है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? हीरा लाल सामरिया हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया हैं। और यहाँ पे जो अगर बात करें वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 1 तो आपके हो गए अध्यक्ष और 4 आपके इसमें सदस्य हो गए। फिर बात करते हैं भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है, जिन महान्यायवादी जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं भारत के सीएजी कौन है वर्तमान में? आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। सीएजी अर्थात कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जिसको कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। फिर बात करते हैं भारत के जो सीजी है मीन्स की कंट्रोलर जनरल अकाउंट इसको कहते हैं, वर्तमान में कौन है? एसएस दुबे हैं। तो सारे सवाल रट लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनिल लोहाटी। ट्राई का मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। बात करते हैं फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनित शाह हैं। और वही बात करें सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी आपके माधवी पुरी बुच हैं। फिर बात करते हैं सीआईएसएफ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नीना सी बनी है। और रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आपका आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राकेश पॉल हैं। वही बात करते हैं डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके समीर कामत हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। और एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश सकलानी हैं। और भारतीय नौसेना के जो प्रमुख बने हैं वर्तमान में कौन बने? दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। और भारतीय सेना के अगले जो प्रमुख होंगे वो कौन होंगे? उपेंद्र द्विवेदी होंगे। वर्तमान में आपके मनोज पांडे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। और आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। फिर बात करते सवाल पे आते हैं कि बार्क के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विवेक भसीन है। बार्क मतलब कि भाभा ए से एटॉमिक आर्ट्स रिसर्च सीसे सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वर्तमान अध्यक्ष विवेक भसीन है। वही बात करते हैं 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? ओम बिरला बने हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं? आपके राहुल गांधी बने हैं। और राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने? जेपी नड्डा बने हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं। और
एसबीआई के, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। लेकिन अगले जो नए अध्यक्ष होने वाले हैं उनका नाम है CS शेट्टी होंगे, ठीक है। इनका कार्यकाल इस मंथ के बाद इन्हीं का कार्यकाल होगा, याद रखिएगा। फिर बात करें नाटो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, ठीक। लेकिन नाटो के अगले अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? आपके मार्क रूटे होने वाले, हॉलैंड के हैं, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तैयब इकरान है। और हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की हैं। बात करते हैं भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? मानिक राव बने हैं, ठीक है, अजय मानिक राव बने हैं। और भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो आपके राजीव कुमार बने हैं, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत के 2 नए चुनाव आयुक्त इसमें कौन है? एक तो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक, और 2 1+2 होते हैं, ठीक है। एक तो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 आपके अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 2 नए जो चुनाव आयुक्त बने वो उनका नाम है सुखविंदर सिंह संधू और दूसरा ज्ञानेश कुमार, ठीक है। फिर बात करते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? संजीव पुरी बने हैं। वहीं बात करते हैं भारत के वर्तमान CDS कौन है आपके? तो आपके अनिल चौहान हैं। बात करते हैं GST अपीलीय न्यायाधिकरण के नए प्रमुख कौन बने? संजय कुमार मिश्रा बने हैं। वही बात करते हैं इफ़को जो कि फर्टिलाइजर कंपनी है के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके दिलीप संघानी बने हैं। और LNT के नए जो प्रमुख बने R शंकर रमन बने हैं। RBI के कार्यकारी निदेशक बने हैं R लक्ष्मीकांत राव बने हैं। बात करते हैं RBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? अजीत डोभाल बने हैं। बात करते हैं भारत के AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी जो कि मुंबई में है के नए कुलपति कौन बने? साइमन माइक बने हैं। बात करते हैं 79th UN सत्र के अध्यक्ष कौन बने? फिलोमोन यांग बने जो कि कैमरून के हैं। और 78वें के कौन है अभी? तो आपके डेनिल फ्रांसिस है। और 79th जो होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? आपके फिलोमोन यंग करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं यूएन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है जो कि पुर्तगाल के हैं। और राष्ट्रीय महिला हॉकी की टीम के जो वर्तमान कोच हैं हरमिंदर सिंह हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि भारतीय पैरालंपिक, ठीक है, भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झांझरिया हैं जो कि भाला फेंक से इनका संबंध है, ठीक है। भाला फेंक खेल से इनका संबंध है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नबार्ड की मैं बात करूँ तो नबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके साजी केवी हैं। और CBDT के जो नए अध्यक्ष बने हैं आपके रवि अग्रवाल बने हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने? विक्रम मिश्री बने हैं। और रेलवे सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक मनोज यादव। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष PT उषा हैं। और NTA अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? आपके तो प्रदीप सिंह बने हैं। यहाँ पे देखिएगा कि विंबलडन पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? कार्लोस अल्काराज बने हैं। और कहाँ के हैं ये खिलाड़ी? स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच को हराकर। और नोवाक जोकोविच जो है कहाँ के खिलाड़ी? सर्बिया के खिलाड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? आपको सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना है। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम इन्हीं के नाम है। महिला एकल विजेता की अगर मैं बात करूँ, विंबलडन टेनिस 2024 में महिला एकल विजेता कौन बनी? बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं, ये भी याद रखना है आपको। तो विंबलडन टेनिस 2024 का महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे रट लीजिएगा। अब बारी है फ्रेंच ओपन 2024 का, देख लीजिएगा, जिसमें कि पुरुष एकल विजेता कौन है? इसमें भी कार्लोस अल्काराज हैं। तो याद रखिएगा विंबलडन, ठीक है, विंबलडन और आपके फ्रेंच, इन दोनों में आपके कार्लोस अल्काराज जो कि पुरुष एकल विजेता है। लेकिन महिला एकल विजेता की बात करें इसमें ईगा स्वियाटेक है जो कि आपकी पोलैंड की खिलाड़ी हैं। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024, इसमें अगर मैं बात करूँ पुरुष एकल विजेता कौन है? जेनिक सिन्नर जो कि इटली के हैं। और महिला एकल विजेता है आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस के हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चर्चा में रही अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। आगे बढ़ते सवाल पे कि इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च किया? पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है। कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च किसने किया? नबार्ड ने किया है। और अगर यहाँ पे सवाल अगर स्टार्टअप का है तो देख लीजिए स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगर तो बात आ गई नबार्ड के, तो नबार्ड की स्थापना होता है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होता है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया। पालिताना शहर कहाँ का है? गुजरात का। और जैन मंदिरों का शहर भी से कहा जाता है, ठीक है। इनकी आस्था को देखते हुए ऐसा किया गया है। पुर्तगाली गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 किसको मिला है? आंध्र प्रदेश के APCNF कार्यक्रम को, अर्थात आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को मिला है।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स पर एक सवाल, यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में एक सवाल बन सकता है। जैसे कि बात करते हैं ग्लोबल इनक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 108वीं और यूएनडीपी इसको जारी करता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के स्थान है, आपका भारत के इसमें रैंक है 159। ग्लोबल जेंडर गैप में जो है भारत की रैंक है 129 और WEF ठीक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 116 और एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 176। फिर बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 134। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान है 39। फिर बात करते हैं नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान मिला है उत्तराखंड को। आगे बढ़ते सवाल पे कि वर्ल्ड, अगर मैं बात करूँ ग्लोबल SDG ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की रैंक है 109वां। वही बात करते हैं नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, के सुमन वेरी हैं और आयोग के जो है आपके CEO ठीक है नीति आयोग के CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम ठीक है सुब्रमण्यम याद रखिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब होता है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होता है। वही बात करते हैं संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया, नीति आयोग ने शुरू किया है, तो गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए ठीक है। फिर बात करते हैं पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, गोवा में हुआ है। तो सवाल गोवा से बन सकता है, सिग्मो त्यौहार कहाँ का है, गोवा का। गोवा U2 से राज्य कब बनता है, 1987 में। गोवा के वर्तमान जो है आपके मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपकी क्या है, अमरावती है। और याद रखिएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जो नए CM कौन बने हैं, चंद्रबाबू नायडू बने, ये भी ध्यान रखें आपको। भारत का 25वां कोर्ट कौन सा, अमरावती हाईकोर्ट कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश का ही एक नृत्य है कुचिपुड़ी, ये भी ध्यान रखिएगा। और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी आपका कुचिपुड़ी से, साथ ही साथ भरतनाट्यम से है। और इनकी एक आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, ये भी ध्यान रखिएगा, ए पैशन फॉर डांस, इनकी आत्मकथा है किनकी, तो यामिनी कृष्णमूर्ति की। भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश ही बना था 1953 में। फिर बात करते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा रेल मंत्री कौन है वर्तमान में, आपके अश्विनी वैष्णव है। और खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ का है, त्रिपुरा का, जिसे 14 देवताओं का उत्सव कहा जाता है। और केर पूजा उत्सव भी कहाँ का है, आपका त्रिपुरा का है। काकबरोक भाषा कहाँ का, ये भी आपका त्रिपुरा का है। फिर बात करते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा बनाने वाली रेखा को कहते हैं सुन रेखा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि महिलाओं की ऊंची कूद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा मोहुचिक कहाँ की हैं, तो ये आपकी यूक्रेन की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं पश्चिमी घाट से खोजी गई नई प्रजाति का नाम हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन का संबंध किससे, तो इसका संबंध है जंपिंग स्पाइडर से। मित्र वन योजना का बात करें कहाँ का है, कहाँ शुरू हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में ये शुरू हुआ है। नेपाल के जो आसपास के जो बॉर्डर है वहाँ पे आपको पेड़ लगाया जाएगा ठीक है। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया राजस्थान। वही बात करते हैं हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य बन गया है कर्नाटक और पहला राज्य था राजस्थान। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गिग वर्कर्स का मतलब क्या होता है, जो जोमेटो होते हैं, फ्लिपकार्ट होते हैं, अमेजन वाले होते हैं, जो डिलीवरी बॉय होते हैं, ऐसे जो डिलीवरी बॉय जो काम करने वाले थे उनको कहते हैं गिग वर्कर्स ठीक है। तो उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे ये लाया गया विधेयक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, राजीव तारानाथ का संबंध किससे है, तो सरोवर वादक से, इनका हाल ही में भी निधन हो गया है। फिर बात करते हैं भारत का टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड लॉन्च किसने किया, टाटा एसेट मैनेजमेंट ने इसको लॉन्च किया है। वही बात करते हैं हर घर सोलर योजना कहाँ शुरू हुआ, वाराणसी में, और किस कंपनी के द्वारा, तो टाटा पावर कंपनी के द्वारा। फिर बात करते हैं ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने, मोहन चरण मांझी बने हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है ठीक है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपके डॉक्टर VN गंगाधर हैं। फिर बात यहाँ पे टीबी या क्षय रोग जिसको कहते हैं, क्षय रोग को ही कहते हैं टीबी कहते हैं ठीक है। क्षय रोग को ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक रखा गया, वर्ष 2025 तक। फिर बात करते हैं निक्षय पोर्टल का संबंध भी टीबी से, और टूनेस टेस्ट का भी संबंध टीबी से, और इसका जो दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। तो 4-5 ऐसे सवाल आप रट लीजिएगा। फिर बात करते हैं 9वां ठीक है 9वें क्रम का ICC वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ, इसका होस्ट कंट्री था आपका USA वेस्ट इंडीज़। वही बात करते हैं ब्रांड मिनिस्टर कौन था, युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट था। और इसमें विजेता इस बार बना है भारत, जो कि एक बार तो 2007 में बन चुका है और इस बार 2024 में भी बना है। इसका जो उप विजेता था जिसको हराकर बना क्या, दक्षिण अफ्रीका को हराकर बना। मैन ऑफ द मैच जो था फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच बने थे विराट कोहली बने थे। वही बात करते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज जो बने थे जसप्रीत बुमराह बने थे। फिर बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2
जो प्लेयर ऑफ सीरीज जीता था विराट कोहली ने। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान जो कहाँ लागू हुआ था, शिमला में 18वें, ठीक है, 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन फिल्म हंसी बिली तथा मौली। वही बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत तलाक के बाद अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार है, तो धारा 125 रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वही बात करते हैं, चर्चा में रही पेट्रो डॉलर डील, ठीक है, पेट्रो डॉलर जो आपका डील है का संबंध किससे, तो यूएसए और सऊदी अरब से है। फिर बात करते हैं आपका लैसेंट, ठीक है, फिर बात करते हैं हम यहाँ पे लैसेंट के प्रथम बहुशहरी अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण, ठीक है, सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई, दिल्ली में। वही बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि लोकसभा के नए स्पीकर कौन बने, ओम बिरला बने हैं। और यहाँ पे लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है, उत्पल कुमार। और राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह हैं। और यहाँ पे सभापति कौन है आपके, जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है, पीसी मोदी, अर्थात जो है यहाँ पे पीसी मोदी होंगे, याद रखिएगा। प्रमोद चंद्र, यहाँ पी से प्रमोद, सी से चंद्र और मोदी, याद रखिएगा। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है, सेंट पीटर्सबर्ग जो है आपका रूस में। और भारत की तरफ से नेतृत्व किया है ओम बिरला ने, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेंट पीटर्सबर्ग की अगर बात हो रही है तो इसका जो सम्मेलन का संबंध किसे, बाघ संरक्षण से। 29 जुलाई 2010 में ये सम्मेलन होता है, तभी से 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, बाघ दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ ब्रिक्स में 5 जो नए देश कौन कौन जुड़ गए हैं, पहले ये ब्रिक्स में 5 कंट्री था, उसमें 5 और जुड़ गए हैं, ईरान, इथोपिया, मिस्र, सऊदी अरब और यूएई, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन कब हुआ था, 2009 में हुआ था, कहाँ, रूस में। तब ये सिर्फ ब्रिक था, ठीक है। जब यहाँ पे साउथ अफ्रीका जुड़ा 2010 में, तब बन गया ब्रिक्स, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है इसको। और ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है, अर्थात यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर बात करते हैं वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन इंडेक्स जारी किया आरबीआई ने। और सीहर जो कार्यक्रम है का संबंध किससे, महिला उद्यमिता से है। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कहाँ शुरू हुआ है, राजस्थान में। और बात करते हैं 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है, तो पूनम गुप्ता। फिर बात करते हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, अरविंद पटगंडिया है। और यहाँ पे 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है, ऋत्विक, ठीक है, ऋत्विक रंजन पांडे हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले, पेरू देश में। कहाँ, दक्षिण अमेरिका का देश है, वहीं मिला है। हुनर और स्वदेश जो प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है, हुनर और स्वदेश प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है, यूएई में हुआ है। फिर बात करते हैं ट्राइफेड की स्थापना होता है 1987 में। ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल फेडरेशन होता है। नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया, केरल में। अब बात हो रही है नाबार्ड से, तो नाबार्ड की स्थापना कब होता है, 12 जुलाई 1982 को। और शिव रमन समिति की सिफारिश पर मुख्यालय इसका मुंबई। और नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, केवी साजी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25 जून को। देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग, ठीक है, डीप ड्रिलिंग मिशन कहाँ से शुरू हुआ है, तो आपके महाराष्ट्र में हुआ। भूकंप की समझ के लिए 6 किलोमीटर जो है नीचे आपका होल किया जाएगा इसके लिए, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट तथा 600 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बन गए बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल बर्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने किया है, नासा ने किया है। भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भागीदारी किया, तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। फिर बात करते हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एवं, ठीक है, एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने, रजत शर्मा बने हैं, याद रखिएगा। त्वरित नवाचार पोषण योजना इसको कहते हैं, गेंद 2024 का संबंध है गार्डन रीच, ठीक है, इसका संबंध है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसको मिला, आपका बागवानी के क्षेत्र में नागालैंड में, ठीक है। कृषि श्रेणी में आपको महाराष्ट्र में, खाद्य प्रसंस्करण में आपका हिमाचल प्रदेश में, पशुपालन में हरियाणा में। और नवाचार की अगर मैं बात करूं तो नवाचार में आपका जम्मू कश्मीर में। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो हुआ था कब स्टार्ट हुआ था, 25 सितंबर 2014 को। स्टार्टअप जो इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, 16 जनवरी 2016 को। इसे स्टार्टअप जो दिवस कब मनाते हैं, 16 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है। चर्चा मेरा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है, तो अफ्रीका से है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि T20 क्रिकेट में
मैच, ठीक है, 300 मैच, यहाँ पे 300 विकेट की बात हो रही है, 300 विकेट की बात हो, 300 मैच नहीं, 300 यहाँ पे ठीक कीजिए, 300 विकेट। T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले की विकेट कीपर कौन बन गए? MS धोनी बन गए हैं। वही बात करते हैं, वेलनेस ब्रांड हुप की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? PV सिंधु। वही बात करते हैं, बिहू डोल का जीआई टैग मिला असम को। सांझी क्राफ्ट का जीआई टैग किसको मिला? उत्तर प्रदेश को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है GEM अर्थात गवर्नमेंट ई मार्केट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, PM मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखा है? सिक्किम में। फिर बात करते हैं सिक्किम से सवाल क्या बन सकता है? भूटिया तथा लेप्चा जनजाति कहाँ का है? सिक्किम का। अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल की मैं बात करूँ, कहाँ का है? नागालैंड का। और यहीं पे है माउंट सारामती भी कहाँ है? नागालैंड में। जूडिथ सुमिनमा, ठीक है, सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, MEDEVIS, ठीक है, मेडिविस नामक और एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? WHO ने लॉन्च किया है। फिर बात हुई WHO की स्थापना कब होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होता है 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ हुआ? तो आपका स्पेन में हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप्स एटम किसने विकसित किया? IIT मद्रास से। और एरियन 6 रॉकेट का संबंध किससे? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी से। ठीक है, एरियन 6 रॉकेट का संबंध है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से। और इसी के साथ नासा का क्यूरी मिशन, ठीक है, क्यूरी मिशन जो कि मौसम संबंधी मिशन है,